जब से माओवादी संगठन के सबसे मजबूत नेता माओवादी हिड़मा की एनकाउंटर में मौत हुई है, तब से माओवादियों का आत्मबल बहुत हद तक गिर गया है और यही वजह है कि लगातार माओवादी आत्मसमर्पण करने को तैयार है। अभी तक सबसे बड़ी चुनौती दक्षिण बस्तर में मारवी हिड़मा को माना जाता था, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और इलाके खाली हो गए थे। एमएमसी जोन में बहुत सारे माओवादी हैं और उड़ीसा के इलाके में माओवादी हैं, झारखंड में भी माओवादी हैं, तो उनकी भी मजबूती वहां जाकर ही पता चल सकती है। लेकिन इसी बीच अब एमएमसी जोन के माओवादियों ने भी हथियारबंद संघर्ष को विराम देने का फैसला लिया है। उसको लेकर एक पत्र भी जारी किया है। क्या मामला, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल कल देर रात जो है एमएमसी जोन के एक प्रवक्ता अनंत, उन्होंने पत्रकारों को कॉल किया, जिसमें उन्होंने मुझे भी कॉल किया और कॉल करने के बाद उन्होंने बताया कि वो हथियारबंद संघर्ष को विराम देना चाहते हैं और इसको लेकर उन्होंने कहा कि एक पत्र वो मुझे भेज रहे हैं जिसे हम सबको दिखाएं। और इस पत्र में उन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों से कुछ अपील भी की है, कुछ समय भी मांगा है। सबसे पहले उस पत्र में क्या लिखा है उन्होंने, उसको मैं आपको सिलसिलेवार बता दूं। ये जो पत्र आप देख रहे हैं, ये माओवादियों के एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत ने लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है, सबसे पहले जो मैंने बताया कि ये पत्र उन्होंने 3 राज्य के मुख्यमंत्रियों को लिखा है, जिसमें 22 नवंबर की तारीख है और लिखा है, प्रति श्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, श्री विष्णुदेव साय, विजय शर्मा मुख्यमंत्री गृह मंत्री छत्तीसगढ़ राज्य, श्री मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश राज्य। मैं अनंत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी एमएमसी जोन के प्रवक्ता के तौर पर आप तीनों राज्य की सरकारों को एक निवेदन पत्र जारी कर रहा हूं। हाल ही में हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य व पोलित ब्यूरो मेंबर कॉमरेड सोनू दादा ने देश दुनिया की बदलती परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए हथियार त्याग कर सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम देने का जो निर्णय लिया है, उसका हम समर्थन करते हैं। सीसीएम सतीश दादा के बाद हाल ही में हमारे एक और सीसीएम कॉमरेड चंद्रन्ना ने भी इसी निर्णय का समर्थन किया है। हम एमएमसी स्पेशल जोनल कमेटी भी हथियार छोड़कर सरकार के पुनर्वास और पूना मार्गम योजना का स्वीकार करना चाहती है, किंतु इसके लिए हम तीनों राज्यों की सरकारों से अनुरोध करते हैं कि वो हमें वक्त दे। चूंकि हमारी पार्टी जनवादी केंद्रीयता के वसूलों पर चलती है, इसलिए सामूहिक रूप से इस निर्णय को लेने में हमें कुछ वक्त लगेगा। हमारे साथियों से संपर्क करने और उस संदेश को हमारी पद्धति के अनुरूप उन तक पहुंचाने में हमें वक्त चाहिए। इसलिए हम तीनों राज्यों की सरकारों से निवेदन करते हैं कि हमें 15 फरवरी 2026 तक का वक्त दें। यकीन मानिए, इतना वक्त मांगने के पीछे हमारे पीछे कोई दूसरा छुपा उद्देश्य नहीं है। चूंकि हमारे पास एक दूसरे को फटाफट कम्युनिकेशन करने के लिए कोई दूसरे सरल माध्यम नहीं होते, सो इतना वक्त लगेगा। हम जानते हैं कि यह वक्त थोड़ा ज़्यादा है, किंतु सरकार ने माओवाद समाप्ति की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय की है। इसके दायरे के भीतर ही है। तब तक हम तीनों राज्य की सरकारों से अनुरोध करते हैं कि वो थोड़ा संयम बरतें और अपने सुरक्षा बलों के अभियानों को रोकें, यहाँ तक कि वह आगामी पीएलजीए सप्ताह के दरमियान भी कोई अभियान न चलाएं। मुखबिरों की गतिविधियों को भी रोकें, इनपुट या सूचना के आधार पर बलों को एंगेज ना करें। हम भी आपको आश्वस्त करते हैं कि हम इस बार पीएलजीए सप्ताह नहीं मनाएंगे और हमारी तमाम गतिविधियों को विराम देंगे। दोनों तरफ से ऐसा प्रयास होने पर ही एक बेहतर माहौल बनेगा और यह संभव हो पाएगा कि हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करके साझे रूप से इस बेहतर निर्णय पर पहुंच पाएंगे। यकीनन परिणाम सरकार की दृष्टि से सुखद और सकारात्मक ही निकल कर आएगा। मैं जोन भर के अपने सभी साथियों से भी अपील करता हूं कि अपनी तमाम गतिविधियों को इस प्रक्रिया के आगे बढ़ने तक और जहां तक उक्त संदेश आप लोगों को पहुंचने के बाद तुरंत विराम दें। हमारा सरकार से अनुरोध है कि इस निवेदन पत्र को वे अगले कुछ दिनों तक रेडियो पर चलाएं, ताकि यह संदेश जल्द से जल्द हमारे साथियों तक पहुंच सके। यही हमारे साथियों के पास एकमात्र बेहतर माध्यम है देश दुनिया की रोजमर्रा की खबरों को जानने का और डे टू डे ताज़ी खबरों से अपडेट रहने का। इसके अलावा हमारे पास कोई और उन्नत माध्यम नहीं है। हम चाहते हैं कि तीनों राज्य की सरकारें इस बीच हमें कुछ जनप्रतिनिधियों से और कुछ पत्रकारों से भी मुलाकात करने का मौका दें, ताकि हम सामूहिक रूप से हथियार त्याग कर सरकार के पुनर्वास योजना को स्वीकारने की निश्चित तारीख की जल्द घोषणा कर सकें। किंतु यह तभी संभव हो पाएगा जब सुरक्षा बलों के अभियानों को उक्त निश्चित तारीख तक अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा और उक्त प्रक्रिया के लिए सरकार अपनी ओर से अनुकूल माहौल बनाए।
इस निवेदन पत्र के जारी होने के बाद हम इस पर सरकार की प्रतिक्रिया का भी इंतजार करेंगे। बेहतर है वह रेडियो में अगले ही कुछ दिनों तक शाम के प्रादेशिक समाचार के ठीक पहले हमारा बयान और अपनी प्रतिक्रिया प्रसारित करें, ताकि यह हमारे साथियों तक जितनी जल्दी हो सके पहुंचे। इसके बाद हम एक और प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे और हथियार त्यागने की निश्चित तारीख की घोषणा करेंगे। हम हमारे साथी सोनू दादा और सतीश दादा से भी अनुरोध करते हैं कि वे हमारी बातों को तीनों राज्यों की सरकारों के पास रखें और हमें पर्याप्त समय देने की मांग रखें। हम जनहितैषी जनप्रतिनिधियों से, पत्रकारों से और यूट्यूबर पत्रकारों से भी अनुरोध करते हैं कि वे इसमें सरकार और हमारे बीच मध्यस्थता करें और हमारी अपील पर गौर करने के लिए सरकार से बात करें। इसके अलावा वे अपने यूट्यूब चैनलों पर भी इस समाचार को कवर करें। हम चाहते हैं कि वे इस मामले में एमएमसी जोन में उसी तरह की भूमिका निभाएं जिस तरह उन्होंने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में निभाया था। अनंत, प्रवक्ता, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र स्पेशल जोनल कमेटी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी। तो ये एक पन्ने का पत्र, निवेदन पत्र है माओवादियों का, जो कि एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत ने जारी किया है। इसमें उन्होंने ये लिखा है कि उन्हें 16 फरवरी तक का वक्त चाहिए, जिससे कि वो अपने सभी साथियों को एकजुट कर सकें। हालांकि जब उनसे मेरी बातचीत हुई तो हमने जो हाल फिलहाल में वापस लौटे हैं मुख्य धारा में, रुपेश दादा उर्फ सतीश कोपा, उनसे भी बात करवाई और हमने भी उनको ये जानकारी दी कि 16 फरवरी तक का जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा है। इतना वक्त तो सरकार देगी नहीं। अगर आपको आना है तो आपको जल्द ही फैसला लेना होगा। वहीं साथ ही साथ इस सवाल पर अभी भी, इस मामले पर अभी भी कई सवाल हैं कि अनंत के साथ कितने माओवादी हैं, क्या उनके साथ उस इलाके में सक्रिय सेंट्रल कमेटी के सदस्य रामधेर भी हैं जो इस फैसले को स्वीकार कर रहे हैं या इसकी सहमति है इस फैसले पर उनकी। इस पर अभी भी सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं और लगातार ये कोशिश जारी है कि अगर ये माओवादी वापस आते हैं सुरक्षित तो लौट कर आए। लेकिन इसी बीच उसी इलाके में आपको याद होगा कि बीते दिनों मध्य प्रदेश के एक जांबाज पुलिस अधिकारी शहीद हुए थे, आशीष शर्मा, जिसको लेकर उनके साथी जवान काफ़ी आक्रोशित भी हैं। और ये भी पता चला है कि मध्य प्रदेश के इलाके में बहुत बड़े स्तर पर ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं और ऐसे में माओवादी लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं कि वो सुरक्षित वापस बाहर आ जाएं। अब देखना होगा। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले पर आज कुछ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सारे माओवादी मुख्य धारा में लौट आए। क्या कहा है विष्णुदेव साय ने, ये भी आप सुन लीजिए। अब ये कोई नई बात थोड़े, हम तो जब से सरकार में आए हैं तब से आह्वान किए हैं नक्सलियों से कि आप हिंसा की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, आपके साथ सरकार न्याय करेगी। तो सुना आपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया है अनंत के इस बयान पर, इस निवेदन पत्र पर। अब देखना होगा कि सरकार, क्योंकि इस पर अभी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारों का कोई भी बयान सामने नहीं आया और सबसे महत्वपूर्ण जो इलाका है एमएमसी जोन का, जिसमें छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका तो आता है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इलाका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाके का आता है। ऐसे में उस इलाके की उन राज्यों की सरकारें इनके माओवादियों की अपील पर क्या विचार व्यक्त करती हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी होगा। और ये देखना होगा कि वो जवान जो काफ़ी आक्रोशित हैं अपने साथी जवान के शहीद होने पर, उनके मन में क्या फैसला आता है। क्या ये ऑपरेशन रोके जाएंगे, क्या इन माओवादियों को वक्त दिया जाएगा। लेकिन वक्त इन्होंने बहुत ज़्यादा मांगा है, 15 फरवरी तक का समय इन्होंने मांगा है, जबकि 31 मार्च तक की तारीख डेडलाइन सरकार ने तय की है, जो इस पत्र में खुद माओवादियों ने लिखा भी है। जो भी हो, देखना होगा कि माओवादियों को ये तारीख मिलती है या नहीं। वो माओवादी जो वापस लौट कर आना चाह रहे हैं, क्या वो सही सलामत वापस आ जाएंगे या जवान उन्हें अभी भी जो ऑपरेशन में है मुठभेड़ में मार गिराएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन माओवादियों का ये निवेदन पत्र आया था, मुझे लगा इसे भी अपने दर्शकों को बताऊं, साथ ही साथ उन सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां तक माओवादी भी चाहते हैं। देखते हैं कि बाकी की सरकारों का रुख इस पर क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।